उस लैब में भेजा गया। लैब के माध्यम से हुआ कि जो है सो जो दोनों जगह के जो है मिट्टी को लिया गया, तो दोनों का जो है सो अलग अलग होना चाहिए, निकलना चाहिए रिपोर्टिंग। अच्छा, एक प्रश्न आपसे, जब दोनों का मिट्टी का स्टेटस अलग अलग है तो रिपोर्ट एक कैसे हो जाएगा? ये कैसे हो जाएगा? हाँ, यही शंका की बात है, यही शंका की बात है। इसका मतलब है कि लैब में जो मिट्टी ले गया वो एक ही मिट्टी को दो पार्ट में ले गया। उसने जब मिट्टी का अगर कोई भी साइंटिस्ट दिमाग लगाएगा कि मिट्टी का जो फिजिकल स्टेटस है वो डिफरेंसेज है, तो रिपोर्ट कैसे उसका दे देगा एक? नहीं, इसी पर तो रिपोर्ट नहीं बना। तो रिपोर्ट इसे वो हो सकता है रिपोर्ट नहीं बना, रिपोर्ट नहीं बना है, इसी पर तक क्रॉस मतलब क्रॉस चेकिंग के लिए आया है। आपने किसान से रूबरू हुए हैं कि आपको क्या कॉस्ट पड़ रहा है बस इतना सा फसल उगाने में? आपने पूछा है कितना सारा केमिकल आप डाल रहे हैं? अभी उस मैटर पे अभी आप क्या बोले हैं? आपने कैसे बोले कि छाई से कोई दिक्कत नहीं है? छाई से हमको कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। आप जब धरातल पे काम करने आए हैं तो आप किसान से पूछिए कि आप कैसे, आप एक केमिकल डिपार्टमेंट केमिस्ट्री ऑनर्स है ना जो भी है, तो आप सारा प्रक्रिया पूछिए किसान से, आप कैसे उगा रहे हैं, कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या बैरियर है आपके बीच में, पूछे हैं आप किसी से? हमको तो पहले जो रिपोर्ट नहीं तो डायरेक्ट आप कैसे बोल दिए हैं कि नहीं हमको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? आप ये बात क्यों बोले हैं? इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा पुराना चौक काटी एवं उषा फर्नीचर साइन रोड काटी। क्षेत्र में शामिल नरसंडा में एनजीटी में चल रहे परिवाद के आलोक में आज मंगलवार को केमिस्ट्री विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर इंद्रजीत कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। विदित हो कि पिछले महीने ही 30 नवंबर को विशेषज्ञों द्वारा मिट्टी और पानी जांच के लिए सैंपल लिया गया था। जिस जगह से मिट्टी का सैंपल पहले विशेषज्ञों द्वारा ली गई थी उसी स्थल पर पुनः आज निरीक्षण किया गया। इस विषय में केमिस्ट विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर इंद्रजीत कुमार ने बताया कि पहले जो सैंपल लिया गया था उसमें कोई त्रुटि न हो, इसके लिए पुनः वेरिफिकेशन करने यहाँ पहुँचे हैं। जानकारी हो कि इस इलाके में छाई के कारण खेतीहर जमीन अब उपजाऊ नहीं रहा। इस इलाके में पान की खेती जो बड़े पैमाने पर होती थी उसका नामो निशान मिट चुका है। आम, लीची एवं अन्य फसल भी छाई के कारण प्रभावित हो रहा है। लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में छाई के डस्ट के कारण लोग गंभीर बीमारियों के चपेट में हैं। किसान और यहाँ के आम लोग अपनी परेशानी को लेकर प्रदूषण विभाग को पत्र लिखा था, जिसके बाद इस स्थल पर कई बार अधिकारी जांच करने पहुंचे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब पिछले महीने ही मिट्टी और पानी का जांच के लिए सैंपल लिया गया था। फिर से आज उस स्थल का निरीक्षण करने विशेषज्ञों की टीम पहुंची। केमिस्ट विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ कृषि विभाग के भी अधिकारी थे। उन्होंने बताया कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता थोड़ी कम है, लेकिन जब सवाल किया गया कि छाई के कारण क्या खेतीहर जमीन बंजर होते जा रहा है तो उन्होंने साफ कहा कि ऐसा अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। इस मौके पर किसान और स्थानीय लोगों ने विशेषज्ञों की बात सुनकर आक्रोशित हो गए। एक किसान ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से एनटीपीसी के छाई के कारण यहाँ के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। खेती युक्त जमीन बर्बाद हो गया है और जांच में बताया जा रहा है कि छाई के कारण कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने एनटीपीसी और जांच टीम के साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी जांच टीम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचती है तो एनटीपीसी के अधिकारी या उनके प्रतिनिधि इस स्थल पर आ जाते हैं। इस पर जब एनटीपीसी के द्वारा आए प्रतिनिधि से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जांच टीम द्वारा मुझे यहाँ बुलाया जाता है। स्थानीय लोग और किसान पिछली बार लिए गए मिट्टी के सैंपल का जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग जांच अधिकारियों से कर रहे थे। इस मौके पर ओम प्रकाश चौरसिया, दिनेश चौरसिया, जलेश्वर भगत, आनंद कुमार, देवराज चौरसिया सहित कई किसान और स्थानीय लोग मौजूद थे। देखिए, यहाँ से इससे पहले जो एनटीपीसी का जो ये हुआ था कि यहाँ पे कुछ किसानों का जो दिक्कत था, जो कि कोर्ट में जो है कि ये मामला जो है कि गया था, जिसके तहत प्रदूषण विभाग से हम लोग को ये कहा गया था कि यहाँ का उर्वरा शक्ति घट रही है, आप जो है कि इनका थोड़ा सा जांच करें। तो हम लोग जो है कि जांच करने में
कुछ कुछ जो है कुछ दिखते आ रही थी। तो हम लोग तो हमने चाहा कि इनको एक एज ए प्लॉट का वेरिफिकेशन कर ले, क्या कहीं हमको सैंपल लेने में कहीं कुछ त्रुटियां तो नहीं पड़ गई। तो अभी दिखने में लगा है कि लगभग में ठीक है। तो पिछले बार सैंपल जो लिया गया था, हाँ, उसी सैंपल का जो है कि हमने अपने लैब में भी किए हैं और भी जगह से हमने क्रॉस वेरिफिकेशन ये करवाए हैं। तो हमको रिपोर्ट लगभग में ऑलमोस्ट जो है कि सेम टाइप का लगा। तो हमने सोचा कि एक बार इसका ये वेरिफिकेशन कर ले। यदि कहीं से कुछ रिपोर्ट यदि हमको डालना है, देना है, तो पहले यदि निरीक्षण यदि फील्ड का यदि कर लेते हैं तो उनका रिजल्ट बनाने में कुछ रिजल्ट दिख रहा है। रिजल्ट वही है लगभग में जो है कि इसमें इस एरिया में जो है और भी किसानों से जो बात किए हैं तो सबका यही है कि एक पान का जो है कि खेती जो था, जो कि एक जो है कि वो ध्वस्त पड़ गया है। सिर्फ पान की खेती ही नहीं सर, अन्य पेड़ पौधे पर भी बड़ी प्रभाव पड़ रहा है। अन्य पेड़ पौधे के बारे में जैसे कि लीची हो गया, ठीक है, जैसे कि लीची का पौधा है, ये यहाँ पे आम सबका है। तो इसका और भी कुछ जैसे कुछ हजारस मेटल है जिसके चलते जो है कि इस सब पे प्रॉब्लम आ रही है। सर उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आया? रिपोर्ट में क्या निकला? रिपोर्ट में हम लोग जो है कि आज ये हमने मिट्टी जांच के पदाधिकारीगण हैं, तो मिट्टी में खास करके हम लोग को जो पोषक तत्व होना चाहिए मिट्टी के उर्वरा शक्ति के लिए, तो उस पोषक तत्व का हम लोग मेन रूप से जांच किए। बाकी उस जांच में हमको लगभग में सेम ही टाइप का लगा। क्या सेम मतलब नहीं समझे? सेम कहने का, हाँ, सेम करने का एक मिनट आपकी बात हम कर आपकी बात जो है ठीक है। जो इसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम आई है, जो जिस पैरामीटर बहुत होता है, जो हमको उर्वरा शक्ति के लिए जो पैरामीटर होना चाहिए, पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, बोरॉन, आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, ये 12 पैरामीटर का जो है कि हम लोग जांच करते हैं। तो इस जांच के रिपोर्ट में हमको लगभग में थोड़ा बहुत का अंतर रहा। जो एक बिग डिफरेंस रहना चाहिए था वो हमको दिखाई नहीं दिया, जिसके तहत हमने यहाँ पे आए कि कहीं हम क्योंकि जो मेरे और कर्मी जो मिट्टी नमूना लिए हैं, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं यानी कि उर्वरा शक्ति बरकरार है, छाई से कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता। अब छाई में और भी कुछ हजारस मेटल रहते हैं, ठीक है, उसके चलते कुछ प्रॉब्लम आया हो। प्रॉब्लम मिट्टी में है कि नहीं है? अभी उर्वरा शक्ति के मामले में जहाँ तक देखे हैं तो वो तो ठीक है। और छाई के कारण छाई भी यदि मान के चलिए जो उनका डस्ट जो पड़ा है, ठीक है, उस डस्ट से प्रॉब्लम पड़ सकता है। आप निरीक्षण किए हैं, आप उसमें क्या पाए हैं, क्या देखे हैं, क्या वाकई में जो किसान की समस्या छाई के कारण बताया? हमने मेन रूप से ये देखने के लिए आए थे कि ये मिट्टी नमूना जो लिया गया वो सही तरीके से लिया गया है कि नहीं, एक अच्छे पोजीशन से लिया गया है कि नहीं। लेकर के गए थे, उन पे विश्वास नहीं था, इसलिए दोबारा आप लोग आए। जी, ठीक बात है। हाँ। लेकिन स्थल निरीक्षण में क्या देखे, छाई के कारण प्रॉब्लम हो रही है या नहीं? छाई के कारण अभी देखिए, अभी जहाँ तक कहा गया है कि छाई जो है कि बहुत दूर तक है, लेकिन उसमें भी देख रहे हैं कि गेहूं का जो है कि उत्पादन पड़ रहा है। हमने बगल में कोबी का भी देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है कि उत्पादन पड़ रहा है। हाँ, अभी जो सुनाई में जो आया है कि हाँ पान की खेती पड़ रही, जो कि एक जो है कि ध्वस्त पड़ गया करीब। अच्छा, एक फसल और है सर, पपीते की खेती। इस क्षेत्र में अगर पपीता लगा दिया जाए तो वो पपीता किसी काम का नहीं होता। पपीता का प्रॉब्लम हमने और भी जगह देख रहे हैं, ठीक है, और उसमें अभी उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में जो है कि हमारे साइंटिस्टगण जो है प्रॉब्लम नहीं है आपके अनुसार? हाँ, खास करके हाँ वो छाई का जो डस्ट सब यदि होगा वो सबसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। नाम हुआ सर आपका? इंद्रजीत कुमार। क्या हुए आप? असिस्टेंट डायरेक्टर केमिस्ट्री। वो टीम आई थी, सॉइल का सैंपल लिया है। बंद करवाइए। सॉइल का सैंपल लिया है। और आपको पता होगा कि लास्ट विजिट में उन्होंने सॉइल का सैंपल लिया था। उसके बाद का डेवलपमेंट ऑलरेडी ये लोग ब्रीफ कर चुके हैं आपको। तो इससे जब तक उनका रिपोर्ट क्या आया नहीं आया वो लोग अपना एनजीटी में सबमिट करेंगे। उसके बाद जो एनजीटी का डायरेक्शन होगा हम लोग
उचित कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल होगा कि जब कृषक और कृषि पदाधिकारी के बीच की बात होती है और जांच करने मिट्टी के जब कृषि पदाधिकारी आते हैं तो एनटीपीसी उसकी वीडियोग्राफी करवा रही है और एनटीपीसी उस पर जो है अपना ध्यान रखती है, ऐसा क्यों? हम लोग कोई वीडियोग्राफी नहीं करवा रहे हैं, ना हम लोग ध्यान रख रहे हैं सर। हम लोगों को सुबह मैसेज आया कि वो लोग विजिट करने आ रहे हैं, तो हम लोग को उनका इंस्ट्रक्शन आया कि हम लोग को भी रहना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। यानी कृषि पदाधिकारी कहते हैं कि आप लोग हमारे साथ रहें? नहीं, उनका ये कहना था कि आज हम लोग निरीक्षण करेंगे तो आप लोग भी उसको विटनेस कीजिए, इसलिए हम लोग आए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं पे वीडियो बनाते हैं या हम लोगों को इस सब से क्या मतलब है। कृषक और कृषि पदाधिकारी कृषि संस्था के बीच की बात में एनटीपीसी आकर के इसमें जो क्या है रोल उसका? नहीं, हम लोग इसके बीच में नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन आया था कि उन लोगों की आज विजिट है। उन लोगों ने बोला कि आप लोग भी विजिट के समय रहिए, तो बस हम लोग भी आ गए। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आप लोग को क्या लगता है किसान को परेशानी है या नहीं? अच्छा, इसे ये तो अभी मामला कृषि विभाग के आप पास तो देख रहे हैं ना सर, यहाँ पे के पास है। अब उनको डिसीजन लेना है, उनका क्या रिपोर्ट है, उसके बाद लोग रिपोर्ट के आधार पे ही आगे की आप लोग को कुछ नहीं दिख रहा है। कार्रवाई होगी। क्या परिचय हुआ आपका? निशांत कमल, सीनियर मैनेजर लैंड एक्विजिशन RNR एंड CSR। आज जो है एनजीटी के आदेशानुसार जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा मिट्टी जांच के पुनः फिर से दोबारा निरीक्षण किया गया। उसमें जिला कृषि पदाधिकारी केमिस्ट्री विभाग सुजीत कुमार जी ने हम लोगों की इस बात को पुष्टि की कि हमने जो मिट्टी जांच जो लैब पर किया उसमें केमिस्ट्री रसायन प्रक्रिया बहुत सारा अंतर आ रही है। उसका निरीक्षण उन्होंने किया और उन्होंने स्वीकार किया कि किसानों को उर्वरक के कमी के कारण यहाँ के खेती पेड़ पौधा ये क्षतिग्रस्त होता है। उसमें एनटीपीसी के वरीय अधिकारी इंजीनियर निशांत बाबू वगैरह और लोग पदाधिकारी मुस्तैद थे और किसान को बड़ी भारी नुकसान हो रहा है। इसमें इन्होंने स्वीकृत किया कि आपकी उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ गया है और उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ने के कारण यहाँ के फसल तबाही हो रहा है। पॉल्यूशन से यहाँ के लोगों के हर तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही है, जैसे कैंसर, नेत्र रोग, टीबी, दम्बा, इस सब का शिकार हो रहा है। पशुओं में भी बहुत तरह का रोग फैल रहा है और हमारे एनटीपीसी के पदाधिकारी भी मुस्तैद हैं। उनके समक्ष यह जांच निरीक्षण किया गया, लेकिन उस पर एनटीपीसी द्वारा वरीय अधिकारी द्वारा बहुत बड़ा बैंड लगा दिया गया है एम्प्लॉय द्वारा कि आप कुछ बोलने से परहेज कीजिए। तो वो क्या करेंगे, वो बेचारे कर्मचारी है, कमाने खाने आए हैं, तो उनके अधीन हूँ। कृषि पदाधिकारी आए थे, उन्होंने आज क्या कहा? कृषि पदाधिकारी आए थे, उन्होंने कहे कि उर्वरा शक्ति आपका बहुत कमजोर पड़ गया है। जो उनका वैज्ञानिक कृषि पदाधिकारी के केमिस्ट्री विभाग के सुजीत कुमार जी जो थे, उन्होंने इस बात को कबूल किया कि आपके खेत का जमीन के मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ गई है, जिससे यहाँ के तरह तरह का फसले का जो है किसान को नुकसान उठाना पड़ा। आगे क्या होगा, क्या बताएं? आगे जांच से हम लोग इनके जांच से पूर्व जांच से संतुष्ट तो नहीं थे और है भी नहीं, और एनटीपीसी द्वारा इनको टाल मटोल किया जा रहा है। इसलिए इन्होंने फिर इसलिए किसान उग्र होकर के आगे अगर इनका रवैया नहीं सुधरा तो फिर आंदोलन भी करेगा। आए थे कृषि पदाधिकारी लोग, क्या बोले वो? आज कृषि पदाधिकारी लोग आए थे कि एनजीटी के आदेश द्वारा हमने इस जांच को पुनः निरीक्षण फिर करेंगे और फिर उसमें उर्वरा शक्ति जो कमजोर है उसमें फिर दोबारा क्या मिल रहा है उसका फिर जवाब एनजीटी को भेज देंगे। क्या नाम हुआ? जलेश्वर भगत।